नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपको बता दें कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, उसके बाद 1781 आया और उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया। आपको बता दें जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया, पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय 1784 के समय पिट्स ब्रिटिश संसद के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के नाम से 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्य को पृथक पृथक कर दिया, यानी कि जो राजनीतिक कार्य थे और जो कॉमर्शियल वर्क थे उनको अलग अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामले देखेगा पूरे, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए उन्होंने एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार 1784 में सद्वैत शासन की व्यवस्था के आरंभ कर दिया गया। आपको बता दें कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी, क्या शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण यानी ब्रिटिश नियंत्रण में भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 1784 का यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण रहा। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के द्वारा भारत में जो अधीन क्षेत्र था भारत का, उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। इसका मतलब ये है 1784 से पहले ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भेजा था और ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजकर वो व्यापार करने आते थे, लेकिन 1784 के बाद या 1784 में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा, ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया और कहने लगे ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इस प्रकार 1784 का एक्ट आया। इसके बाद आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।